हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एसएससी तो जब देखेंगे तो खुद समझ में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। परिमेय संख्याओं का वर्ग होता है। परिमेय संख्याओं का वर्ग होता है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक जानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ऑल नंबर, यही पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इनका जैसे -2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 गुना -2 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। -3/2 है तो स्क्वायर जब करेंगे तो 3 त्रिक 9, 2 2 4, तो क्या प्लस हो रहा हमेशा ना, तो सीधा कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। अब अगला क्वेश्चन है √25 का मान होगा। √25 का मान होगा तो देखिए 5 भी दिया, -5 +-5, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा अगर 5 दिया है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तब तो 5 सही होगा। अगर 5 नहीं है और ये नहीं है तब तो ये सही होगा, ठीक है ना। लेकिन √25 का मान +-5 दोनों होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। सम संख्याओं का वर्ग होगा। पहले हम जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, जैसे 4, 6, 8, 10, या कह सकते हैं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही है सम संख्या, ठीक है ना। तो सम संख्याओं का वर्ग, अगर हम 2 की बात करें, 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 6 का वर्ग कितना होगा, 36, तो सम संख्या ही प्राप्त हो रहा। देखिए, तो सम संख्याओं का वर्ग जो होता है हमेशा क्या होता है, यह सम होता है। -5 का वर्ग होगा। -5 का वर्ग मतलब ये, तो -5 गुणा -5 तो क्या होगा, 5 25, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा, ये हो जाएगा +25। अब बात करते हैं √0.0025 क्या है। रूट देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, √0.0025, तो याद रखना सबसे पहले हम पीछे से पेयरिंग करते हैं, और यहाँ कितना जीरो बच रहा है, ये एक ही पेयरिंग बन रहा ना, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगा देते हैं ये, और ये एक जीरो लिखेंगे, और इसका क्या होता है 5, तो हो जाएगा 0.05। अगला है 4900। √4900 का मान होगा, तो सबसे पहले पीछे से पेयरिंग कीजिएगा। देखिए जीरो का पेयरिंग बन रहा है, तो जीरो का पेयरिंग बनना चाहिए, तो एक जीरो हम बाहर लेंगे, और 49 किसका है, 7 का, तो इसलिए क्या होगा 70, ठीक ना, 70 होगा। तो अब +-70 या -70 कहें है नहीं, तो इसलिए 70। अब है रूट में, तो देखिए इसे बना लेते हैं, पीछे से पेयरिंग कीजिए, 64 का बन गया, और ये जीरो का एक बना, जीरो का फिर एक बना, जीरो का फिर एक बना, तो क्या कहते हैं सबसे पहले 0 पॉइंट लिख लेंगे, कितना जीरो, 1 2 3, क्योंकि 3 पेयर बन रहा है, 3 उसके बाद 8, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। संख्या इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। वर्गमूल जैसे हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना मिलता है, 2 मिलता है। 16 का निकालते हैं तब भी कितना मिलता है, 4, तो कितने अंक की है, 1 अंक की, 1 अंक की। अगर हम 3 अंक बात 100 की करें तो कितना मिलता है हमें, 10 मिलता है, 2 अंक का मिल रहा है। 4 अंक की बात करें, 4 अंक, ठीक ना, अगर किसी भी 4 अंक की बात करें जैसे 1600 है, तो कितना मिलता है, 40 मिलता है। अगर 4 अंक की, 3 या 4 अंक की हो तब भी 2 ही अंक मिलते हैं। तो संख्या इसका हम पेयरिंग कर लेते हैं, सीधा पेयरिंग से पता चल जाएगा कितने अंक होंगे। इसका मतलब 4 अंक होंगे, क्योंकि 4 पेयर बन रहा है, ये अकेला सिंगल बच रहा है लेकिन 4 माना जाएगा, ठीक है ना, ये 4। √2 का निकटतम मान होगा, तो √2 का निकटतम मान होता है, याद कर लीजिए, 1.414। यदि √2 बराबर 1.414, तो √8 का मान होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, √2 बराबर 1.414 गिवन है, ठीक है, 414, तो √8 को हम लिख क्या सकते हैं भैया, √8 का मान ज्ञात करना, तो √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ से एक पेयरिंग ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया, बचा कितना, √2। अब 2 गुना
रूट 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1.414, तो 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 कितना 2.828, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग की परिभाषा या उसके नियम के अनुसार हम जानते हैं जिसके लास्ट में डबल जीरो आए वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। लेकिन उसके पहले हमें ये भी देखना होता है ये 54 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 54 पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी ऐसी संख्या का वर्ग नहीं है कि जिसका 2 बार उसी से आपस में मल्टी करें 54 आ जाए। तो 54 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, अभी बताए थे कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है, तो ये हो जाएगा 25। तो जल्दबाजी में कभी शून्य मत लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 50। ठीक ना, 25 25 50। इस प्रकार से हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें।